सवा सेर गेहूं की कीमत ऐसे चुकानी पड़ी शंकर को। शिक्षाप्रद कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की सवा सेर गेहूं की कहानी है, जो आप सभी के लिए शिक्षाप्रद रहेगी। तो कहानी पूरी जरूर सुनना। शंकर एक गरीब ब्राह्मण था। पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसकी आमदनी बहुत कम थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार दिन भर चूल्हा तक नहीं जलता था। वह स्वाभिमानी था, किसी से जल्दी मदद तो नहीं मांगता था, पर परिस्थितियां अक्सर इंसान को झुका ही देती हैं। एक दिन शंकर को पता चला कि उसके यहाँ कुछ अतिथि आने वाले हैं। अतिथि का सत्कार करना उसका धर्म था, पर घर में एक दाना तक नहीं था। बहुत सोच विचार के बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने परिचित साहूकार लाला ठाकुरदास से थोड़ा गेहूं उधार मांग ले। लाला ठाकुरदास गांव का जाना माना साहूकार था। बाहर से बड़ा मीठा बोलने वाला, पर भीतर से बहुत ज्यादा चालाक। शंकर ने संकोच के साथ उससे सवा सेर गेहूं मांग लिया। ठाकुरदास ने हंसते हुए कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले जाओ। शंकर ने राहत की सांस ली। उसने गेहूं ले जाकर अतिथियों का यथासंभव सत्कार किया, पर वह ये नहीं जानता था कि ये सवा सेर गेहूं आगे चलकर उसके लिए कितना भारी बोझ बनने वाला है। कुछ ही दिनों बाद ठाकुरदास ने शंकर को बुलवाया और कहा, भाई जरा मेरे यहाँ पूजा पाठ में मदद कर देना। शंकर ने सोचा, चलो कर्ज चुकाने का यही मौका है। वह बिना कुछ कहे काम करने लगा। धीरे धीरे ठाकुरदास के काम बढ़ते ही चले गए। कभी खेत की देखरेख करवाता, कभी बच्चों को पढ़वाना, कभी मेहमानों की सेवा। शंकर हर बार सोचता कि अब तो उसका कर्ज उतर गया होगा, पर ठाकुरदास कभी साफ हिसाब नहीं बताता था। एक दिन शंकर ने हिम्मत करके कहा, लाला जी, मैंने आपका गेहूं चुका दिया होगा। ठाकुरदास मुस्कुराया और बोला, अरे कहाँ, अभी तो बहुत बाकी है। सवा सेर गेहूं कोई छोटी चीज है क्या? शंकर को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसे समझ में आ गया था कि ठाकुरदास उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, पर गरीबी और स्वाभिमान के बीच वह फंस चुका था। वह चाहकर भी खुलकर विरोध नहीं कर सका। समय बीतता गया। शंकर की मेहनत जारी रही, पर सवा सेर गेहूं का कर्ज कभी पूरा नहीं हुआ। अंत में वह समझ गया कि कुछ लोग मदद के नाम पर दूसरों को हमेशा के लिए बांध लेते हैं। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन पाठक के मन में ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या गरीब की ईमानदारी और स्वाभिमान की कीमत हमेशा उसे चुकानी ही पड़ती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।